Hello my dear student, welcome back to our YouTube channel and welcome back to our class. This is Pooja Yadav from Shubhra Singh Children Academy. Student, जैसा कि हम जान रहे हैं हमारा टेस्ट सर पे है और टेस्ट के लिए हम तैयार हो रहे हैं, तो चीज़ों को हम वन बाई वन रिवाइज कर रहे हैं। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर चीज़ों को रिवाइज करने से क्या होता है कि जो चीज़ें हम सीख चुके हैं, ठीक है, जिनके बारे में हम जानते हैं, अगर एक बार उसको हम पुनः फिर से दोहरा लेते हैं तो वो क्या होता है, जितना ही उस चीज़ को दोहराते जाते हैं उतना ही हमारे माइंड में वो चीज़ फीड होते जाता है ना, वो रिमूव नहीं होता है, फिर हम कितनी भी कोशिश कर लें। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन हर चीज़ में करना चाहिए, जैसे कि पढ़ाई में तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो रिवीजन करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो रिवीजन क्लास है आज का, जो हमारा क्लास है वो रिवीजन क्लास है और हम किस सब्जेक्ट में रिवीजन कर रहे हैं, मैथ्स में रिवीजन कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे सब्जेक्ट मैथ्स, और मैथ्स में हम कौन से टॉपिक पे आज रिवाइज करेंगे तो इसको जानते हैं। टॉपिक हमारा है कंपैरिजन। टॉपिक है कंपैरिजन, चैप्टर 1 आप देखेंगे आपकी बुक में है चैप्टर 1 कंपैरिजन। तो एग्जाम है, एग्जाम में हम सारी चीज़ों को रिवाइज कर लें, हमसे कुछ भी छूट ना जाए, ताकि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन एक्सरसाइज आ जाए तो ऐसा नहीं कि हम नहीं जानते हैं, बिल्कुल अरे ये तो मुझे आता ही नहीं है ना, ऐसा हमारे मुंह से नहीं निकलना चाहिए। इसलिए हम सारी चीज़ों को वन बाई वन रिवाइज कर लेंगे, ओके। तो कंपैरिजन में हम क्या करेंगे, बिग एंड स्मॉल। बिग एंड स्मॉल अभी हमने यहाँ पे लिख रखा है, लेकिन हम इसमें टॉल एंड शॉर्ट भी करेंगे। ये देखिए टॉल एंड शॉर्ट भी करेंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आपकी कंपैरिजन जो बुक है, चैप्टर है, इसमें लॉन्ग एंड शॉर्ट है, टॉल एंड शॉर्ट है, हैवी एंड लाइट है, वन एंड मैनी है, सेम एंड डिफरेंट है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इनको हम रिवाइज करेंगे एक एक बार, ठीक है। इन चीज़ों को रिवाइज करेंगे। तो देखते हैं कौन कौन सा आज इस वाले वीडियो में हम कहाँ तक कंपैरिजन में रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा बिग एंड स्मॉल, ठीक है। तो फर्स्ट हम कंपैरिजन को समझ लेते हैं कि कंपैरिजन है क्या, ठीक है। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उस चैप्टर के बारे में हम जान लेते हैं कि ये चैप्टर किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो कंपैरिजन मतलब होता है बच्चों तुलना करना। क्या होता है, तुलना करना। जैसे आप क्लास में बैठे रहते हो, ठीक है, तो आप देखते होंगे कि कोई स्टूडेंट आपका हैवी होता है, मतलब मोटा होता है, और कोई स्टूडेंट आप देखते होते हैं कि वो बहुत पतला होता है ना। तो आप कैसे पता चलता है, जब आप देखते हैं क्लास में कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं ना, सारे बच्चों में देखते रहते हैं, अरे ये वाला जो बच्चा है ये बहुत मोटा है, इट मीन्स ये हैवी है। और आप देखते हैं कोई पतला सा बच्चा थिन है, बहुत थिन है ये, और ये बहुत वो ऐसा है, मोटा है ना। तो इस तरह से क्या होता है, कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं। जब हम दो चीज़ों को देखते हैं, जैसे दो चीज़ हमारे पास रखी गई है, पेन है, पेंसिल और इरेजर, ठीक। तो पेंसिल और इरेजर में हम क्या कंपैरिजन करते हैं, क्या कंपैरिजन करते हैं, देखते हैं। ये आपको मन में खुद से पता होता है कि पेंसिल तो लॉन्ग है और इरेजर क्या है, वो शॉर्ट है, छोटा है, और जो पेंसिल है वो हमारी लॉन्ग है ना। कभी कभी क्या होता है कि आप खूब शार्प करते हो, पेंसिल को खूब शार्प करते हो, तो वो लॉन्ग से क्या होती है, लॉन्ग से क्या होती है, कुछ टाइम के बाद जब शार्प करते जाते हैं तो क्या होता है, वो शॉर्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है। फिर अब क्या होता है, वो पेंसिल बॉक्स में रख लेते हैं। दूसरी पेंसिल आपके पास आ जाती है, न्यू पेंसिल, तब आप क्या करते हैं, जब आपसे कोई पेंसिल मांगता है तो क्या करते हैं, शॉर्ट वाली दे देते हैं, ये छोटा है इसको दे दो, बड़े वाले से न्यू वाले से मैं लिखूंगा, है ना। जैसे किसी बच्चे ने पेंसिल आज नहीं लाए, चलो क्लास में बच्चा पेंसिल ले लाए, तो मैम बोलती ना कि मैं खुद ही बोलती बेटा किसी के पास 2 पेंसिल है, एनीबडी हैव 2 पेंसिल। तो कोई बच्चा क्या करता है, जिसके पास वो पुरानी वाली शॉर्ट वाली पेंसिल रहती है ना, फटाक से पेंसिल बॉक्स खोलते हैं, देखते कहते हैं हाँ मैम मेरे पास है। उसके बाद क्या करते हैं, न्यू वाली जो लॉन्ग है वो खुद रख लेते हैं, शॉर्ट वाली दे देते हैं। तो ये आपके माइंड का कॉन्सेप्ट है, ये आप क्यों करते हैं पता नहीं, लेकिन ये है कि अपनी चीज़ों को सभी लोग अपनी चीज़ों को जो अच्छी चीज़ है उसको खुद से यूज़ करना चाहते हैं, है ना। तो क्या हुआ वहाँ पे, जब आपने पेंसिल देने की बात आई तो आपने क्या किया, लॉन्ग वाली अपने पास रख ली, न्यू वाली, है ना, और शॉर्ट जो ओल्ड है, पुरानी है, उसको आपने दे दी। तो यहाँ पे आपने कंपैरिजन किया ना। एक तो कंपैरिजन आपने ये किया कि न्यू वाली मैं खुद के पास रख लूँ और ओल्ड वाली मतलब पुरानी वाली उसे दे दूँ। दूसरी ये कंपैरिजन आपके माइंड में आया होगा कि
पेंसिल जो लॉन्ग है, जो बड़ी है, वो मैं रख लेता हूँ, और जो शॉर्ट है, छोटी है, वो मैं दे देता हूँ। तो ठीक है, तो वहाँ पे क्या करते हैं आप, पेंसिल जो है आपके पास 2 पेंसिल है, उसमें कंपैरिजन करते हैं ना, तुलना करते हैं ना, कौन छोटी है कौन बड़ी है। तो इस तरह से इसको कहते हैं कंपैरिजन, मतलब तुलना करना। जब आप किसी चीज़ को दूसरी चीज़ से, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से जब उसको कंपेयर करते हैं, देखते हैं कि कौन ज़्यादा सही है, कौन नया है, कौन पुराना है, इन सारी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, कंपैरिजन करते हैं, मतलब तुलना करना कहते हैं। ठीक है, तो आज हम कंपैरिजन के बारे में जानेंगे, और कंपैरिजन में हम सबसे पहले क्या जानेंगे, बिग एंड स्मॉल के बारे में जानेंगे। ठीक है, बिग एंड स्मॉल, जैसा कि आप देख रहे हैं बिग एंड स्मॉल। तो बिग एंड स्मॉल जैसा कि नाम से जान रहे हैं, बिग मीन्स बड़ा, बिग मीन्स बड़ा, एंड स्मॉल मीन्स छोटा, स्मॉल मीन्स छोटा। जैसे आप कहीं घूमने गए तो बहुत बड़ा पार्क देखना, वेरी बिग पार्क है ना, और कहीं आप दूसरी जगह पे जब जाते हैं तो वहाँ पे पार्क थोड़ा छोटा है। ठीक, घूमने गए, पार्क थोड़ा छोटा है, तो आपने फटाक से कंपैरिजन किया, तुलना किया, अरे लास्ट टाइम जहाँ हम गए थे पार्क में, वो पार्क बहुत बड़ा था, बहुत बिग था, लेकिन इस बार जिस पार्क में आए हैं ना, ये पार्क बहुत स्मॉल है, छोटा है बहुत, उसके अकॉर्डिंग ये पार्क बहुत छोटा है। तो ये क्या हुआ, कंपैरिजन हो गया ना। तो कंपैरिजन में क्या आपने क्या देखा, बिग एंड स्मॉल, बिग देखा और स्मॉल देखा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने तुलना किया दोनों पार्क में आपने डिफरेंट क्या पाया कि जो पहले पार्क में गए थे वो बिग है, और अभी जो पार्क में आए हैं वो स्मॉल है। ठीक है, तो उसी तरह से बिग एंड स्मॉल के बारे में जानेंगे। एक बार बाई पिक्चर आप यहाँ पे बोर्ड पे देख लेंगे तो और भी कॉन्सेप्ट आपका हो जाएगा क्लियर। लुक एट द बोर्ड पे देखेंगे, और ये है हमारा ट्री। क्या है, ट्री। मैंने क्या बनाया आपके लिए, ट्री बनाया। ठीक है, वेरी गुड। ये 1 पिक्चर बना दिया मैंने, आपके बुक में भी बनी हुई है। और यहाँ पे आप देखोगे, ठीक, ये है हमारा सेकेंड अब ये आप देखेंगे आपके बुक में भी है। तो ये क्या है, ये आपका है पौधा, ट्री, ये प्लांट है और ये आपका ट्री है। ठीक है, अब आप दोनों में कंपैरिजन करेंगे, बिग एंड स्मॉल। जैसे मैंने पूछा आपसे कि बेटा बताओ इन दोनों ट्री में कौन बिग है और कौन स्मॉल है, तो आप क्या करेंगे, पहले दोनों में कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, देखेंगे, तुलना करेंगे, तो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो आप क्या पाएंगे कि ट्री तो बड़ा है, ट्री इसके अकॉर्डिंग बड़ा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इससे एक दूसरे से तुलना की जा रही है ना कि कौन बड़ा है कौन नहीं। तो यहाँ पे ये बड़ा है तो आप देखेंगे ये वाला बड़ा लग रहा है इसके अकॉर्डिंग, मतलब प्लांट के अकॉर्डिंग ट्री आपका बड़ा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बिग। आप फटाक से बोलेंगे मैम ट्री तो बिग है, बड़ा है। बहुत जो चीज़ें हैं ना बेटा, देखने से ज़्यादा समझ में आता है। जब आप चीज़ों को देखते हैं ना तो वो ज़्यादा समझ में आता है। और जो हमारे बच्चों को जो बच्चे सीखना चाहते हैं, मेरे अकॉर्डिंग बच्चों को जितना ज़्यादा हम चीज़ें दिखाते हैं, कंपेयर कराते हैं, चीज़ें देखते हैं, देख कर सीखते हैं कंपेयर करके, तो उतना ज़्यादा किसी भी चीज़ में सीखने में समझ में थोड़ा कम आता है। तो कंपैरिजन बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, तुलना करना। ठीक है, इधर देखेंगे अब ये क्या है, ये छोटा है अकॉर्डिंग टू ट्री, ट्री के अकॉर्डिंग प्लांट छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल। क्या हो जाएगा, स्मॉल। ठीक है, ये स्मॉल हो गया, देखिए, और ये हो गया बिग। ट्री क्या हो गया, बिग, और प्लांट क्या है, जो छोटा पौधा है ये हो गया स्मॉल। तो फर्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे बिग की स्पेलिंग, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिग की स्पेलिंग है BIG, बिग, BIG, बिग। ओके, सेकंड स्मॉल। अब हम स्मॉल के स्पेलिंग को भी जानेंगे। भाई ये जान लेना बहुत ज़्यादा एनफ तो नहीं है हमारे लिए कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये तो हम जानते भी हैं। इंग्लिश में हम बिग एंड स्मॉल जानते हैं, हिंदी में बड़ा एंड छोटा जानते हैं, है ना।
तो ये जानना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो लोग कंपैरिजन कर ही लेते हैं, बट इसकी स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होनी चाहिए। और अगर अभी से आप एक एक स्पेलिंग को अपने माइंड में फीड करते जाएंगे तो बहुत अच्छा सा आपका एक डिक्शनरी तैयार हो जाएगा आपके माइंड में। चलिए स्पेलिंग रन करते हैं। BIG बिग और स्मॉल SMALL, इट मीन्स 2 टाइम L है लास्ट में। SMALL स्मॉल, SMALL स्मॉल। क्लियर? क्लियर हो गया? चलिए अब यहाँ पे हम कुछ पिक्चर्स और बनाएंगे बिग एंड स्मॉल का, 1 और 2, ठीक? इससे हम कंपेयर करेंगे, चीजों को जानेंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये हमने अभी ट्री और प्लांट में, छोटे पौधे में कंपैरिजन किया और आपने बताया कि कौन बिग है एंड कौन स्मॉल है, ठीक है? और भी चीजें हैं, तो चलिए थोड़ा सा बोर्ड मेरा ढीला है, कोई बात नहीं, तो अभी कंपैरिजन करेंगे आप। मैं यहाँ पे बना रही हूँ, ठीक है? ये क्या है? पिक्चर में जो है कंपैरिजन करेंगे, ठीक है? और भी पिक्चर बनाएंगे, इसको कंपेयर करेंगे और चीज़ों को जानेंगे, बिग एंड स्मॉल, और भी ज़्यादा से कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ आप रेड बनाना भी सीख जाएंगे मेरे साथ। तो ये है रेड, चूहा, ठीक है? और अब हम बनाने वाले हैं आपके बुक में बना हुआ है, ठीक है? तो आपकी बुक में है, इनका ट्रंक थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, आपकी बुक में है ना, तो आप इससे कंपेयर करेंगे। ये है रैट, रैट मीन्स चूहा, माउस भी बोलते हैं इसको, और ये एलिफेंट। अब आपको इन दोनों में कंपैरिजन करना है, कंपेयर करना है कि कौन बिग है और कौन स्मॉल। चलिए बताइए कौन बिग है और कौन स्मॉल। रैट आपका बिग है अकॉर्डिंग टू एलिफेंट, या फिर रैट एलिफेंट स्मॉल है अकॉर्डिंग टू रैट मीन्स माउस। बताइए दोनों में कंपेयर करिए, कंपेयर करिए। तो जो चूहा है, ऑब्वियसली दिख रहा होगा, साइज में दिख रहा होगा आपको, पिक्चर दिख रहा है ना, क्लियरली दिख रहा है पिक्चर। तो ये चूहा जो है एलिफेंट के अकॉर्डिंग छोटा है, एलिफेंट के अकॉर्डिंग छोटा है, तो हम छोटे को क्या बोलते हैं? स्मॉल। और एलिफेंट क्या है? एलिफेंट क्या है? बड़ा है। किसके अपेक्षा में? किसकी तुलना में? रैट की तुलना में। अच्छा एक चीज आ जाएगा यहाँ पे, हम देखेंगे चलिए चींटी है, ठीक है? ये क्या है? चींटी एंट। अब आप हमको इन दोनों में कंपेयर करके बताइए, रैट में और एंट में, इन दोनों में बताएंगे कि कौन स्मॉल है और कौन बिग है। अगर हमने यहाँ पे रैट और एलिफेंट में कंपेयर किया तो यहाँ पे एलिफेंट बिग हो जाएंगे, एलिफेंट बिग हो जाएंगे, और रैट क्या हो जाएगा? स्मॉल, है ना? रैट क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा। लेकिन अगर हम कंपैरिजन रैट और एंट में करेंगे, चींटी में करेंगे, तो इन दोनों में बड़ा कौन होगा? चलिए बताएंगे।
कंपेयर करना है तो आप बताएंगे कि कौन बिग है और कौन स्मॉल है। एंड स्मॉल है कि बिग है, या फिर रेड आपका स्मॉल है या बिग है। ऑब्वियसली दिख रहा होगा, साइज दिख रहा होगा, ये इतना सा है ना, छोटा सा, तो ये क्या है, ये आपका स्मॉल हो गया, स्मॉल हो गया। और ये क्या हो गया, ये हो गया बिग। ये क्या हो गया, बिग। क्लियर? आई थिंक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया है। पहले भी मैंने आपको बिग एंड स्मॉल पढ़ाया है, आप देखेंगे चीज़ों को तो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे वो हैं, देखेंगे बिग एंड स्मॉल। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, चीज़ों को समझ के बिग एंड स्मॉल का कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर हो गया होगा। तो मैं इसको इरेज कर रही हूँ, ठीक है। अब इसके आगे आई थिंक हमें टॉल एंड शॉर्ट में नहीं, टॉल एंड शॉर्ट अगर देखते हैं हो जाता है तो अच्छी बात। यहाँ कुछ एग्जाम्पल और भी आपको देना चाह रहे हैं, आपकी बुक में जो है आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक है, ताकि कुछ भी आपका छूटे ना। बिग एंड स्मॉल एक बार अच्छी तरह से जानेंगे, ठीक। चलिए अब आप एक बार बुक को देखेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, बुक दिख रहा है आपको। तो फर्स्ट पिक्चर में आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, लॉयन है और यहाँ पे है रैट। तो लॉयन बिग है या फिर रैट बिग है, तो यहाँ पे लॉयन आपका जो हो जाएगा वो क्या लिख रहा है, लॉयन बोल रहा है आई एम बिग, और रैट क्या बोल रहा है, आई एम स्मॉल अकॉर्डिंग टू लॉयन, मतलब मैं लॉयन के अकॉर्डिंग छोटा हूँ, है ना, आई एम स्मॉल। तो चूहा कैसे बोल सकता है कि आई एम स्मॉल, क्योंकि वहां पे उसकी कंपैरिजन किससे हो रही है, लॉयन से हो रही है, ना लॉयन से, देखिएगा लॉयन से हो रही है ना, उसकी कंपैरिजन लॉयन से हो रही है। तो यहाँ पे जब कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, चीज में किससे कर रहे हैं, तो सामने वाला पर्सन देखना है कौन है, तो लॉयन है, लॉयन उससे हाइट में बड़ा है, हाइट में बड़ा है, हेल्दी भी है। और रैट क्या है, माउस क्या है, वो छोटा है। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे कंपैरिजन इन दोनों में हो रहा है ना। तो लॉयन क्या बोल रहा है, आई एम बिग, और रैट क्या बोल रहा है, माउस, माउस कह रहा है आई एम स्मॉल। तो क्यों बोल रहा है आई एम स्मॉल, बिकॉज वहाँ पे लॉयन था, तो लॉयन से उसकी कंपैरिजन हो रही है। तो जब लॉयन से कंपैरिजन होगा तो चूहा छोटा है लॉयन से, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉयन बिग एंड माउस स्मॉल। क्लियर? अब यहाँ पे देखेंगे ये फॉक्स है और एलिफेंट है नीचे, है ना। तो एलिफेंट क्या बोल रहा है, आई एम बिग, एलिफेंट क्या बोल रहा है, आई एम बिग। और फॉक्स क्या बोल रही है, फॉक्स बोल रही है आई एम स्मॉल, बिकॉज जो एलिफेंट है वो फॉक्स से बड़ी है ना। तो इसलिए वो कह रही है कि फॉक्स मैं तुमसे बड़ा हूँ, देखो मैं तुमसे बड़ा हूँ, सो आई एम बिग। और फॉक्स क्या कह रही है, हाँ सही कह रहे हो, आप बड़े हो और मैं आपसे छोटा हूँ, सो आई एम स्मॉल। क्लियर? तो इस तरह से बिग एंड स्मॉल क्लियर हुआ। लेकिन अगर माउस के सामने कोई माउस से भी छोटा, जैसे कि मैंने चींटी ला दी, एक एंट ला दिया, तो वो क्या होगा वहाँ पे, तब वहाँ पे माउस ये बोल सकता है, क्योंकि वहाँ पे कंपैरिजन जो है चेंज हो गया है। वहाँ पे कंपैरिजन अब चींटी से और चूहे से हो रही है। तो चींटी और चूहे पे बड़ा कौन होगा, रैट, मतलब चूहा बड़ा होगा, मीन्स तब वहाँ पे चूहा बिग हो जाएगा और एंट स्मॉल हो जाएगी। तो यहाँ पे बेटा मैं इतनी देर से ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जब भी आपको पिक्चर दिया जाए या फिर थिंग्स, रियल थिंग्स दी जाए, तो वहाँ पे जो चीज़ें आपको दिया जाएगा ना, आपको उसी से कंपैरिजन करना है ना। तो वहाँ कंपैरिजन करके देखना है, पहले रिकॉग्नाइज करेंगे, देखेंगे चीज़ों को कौन छोटा है कौन बड़ा है ना। चीज़ों को ध्यान से देख के फिर आप उसको डिसीजन लेंगे कि हाँ ये छोटा है और ये बड़ा है। ठीक है, समझ में? ऐसे देखिए यहाँ पर ट्री वाला है जो मैंने अभी एक्सरसाइज कराया, ट्री एंड प्लांट। तो ट्री आपका बिग हो गया, स्मॉल हो गया, प्लांट नेक्स्ट है आपका बोट एंड शिप है ना। तो बोट नाव छोटी होती है, शिप जहाज जो पानी में चलता है वो बड़ा होता है, तो वो बिग है। लास्ट यहाँ पे देखेंगे डियर है और बर्ड है, डियर और बर्ड है। डियर में आपका डियर बड़ी हो जाएगी, बर्ड आपकी छोटी हो जाएगी, बिग एंड स्मॉल। तो क्लियर हो गया आपका, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा बिग एंड स्मॉल का। तो ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉल एंड शॉर्ट पढ़ेंगे। ठीक, टॉल एंड शॉर्ट और उसके आगे जो चीज़ें हैं उनको पढ़ेंगे। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस